प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। मैं यूट्यूब के दर्शकों को भी स्वागत करता हूँ, और यदि आपके कुछ प्रार्थना निवेदन होंगे तो आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं, आपके नंबर को भी डाल सकते हैं, और हम लोग निश्चित रूप से आपकी समस्याओं की प्रार्थना करेंगे। हम लोग एक वचन देखेंगे आज, वो है दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय उसका 17वां पद। हाँ, मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। सब बातें नई हो गई हैं। एक बहुत खूबसूरत बात हमको मिलता है परमेश्वर ने, अगर आप मसीह में हैं तो आपके लिए क्या हो गया? सब बात नया हो गया है, हम एक नई सृष्टि हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर हम मसीह में हैं तो हमारे लिए सब कुछ नया हो गया। जब हम प्रभु में आते सब नया हो गया। पुरानी जिंदगी जैसे एक ब्लैक बोर्ड होता है, स्कूल में सब लोग जो स्कूल गए हैं ब्लैक बोर्ड याद होगा, है ना? मास्टर जी कैसे ब्लैक बोर्ड में लिखा करते थे, ड्राइंग बनाते थे और हम पढ़ते थे। तो जब वो पुराना जो आपको पढ़ाया गया था वो हो चुका है, उसका काम खत्म हो गया, आप क्या करते थे? उसे आप मिटा देते थे। आप उसे डस्टर से क्या करते थे? मिटा देते थे। फिर से ब्लैक बोर्ड क्या हो गया? साफ हो गया, नया हो गया, फिर से नई पढ़ाई करने के लिए शुरू हो गया, है ना? बच्चे को भी पेंसिल दिया जाता है, पेन नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि अगर वो बच्चा कुछ भूल करे तो उसे रबर से क्या कर सकता है? दोबारा वो मिटा सकता है, और फिर उस डिग्री को क्या कर सकता है? ठीक वो कर सकता है। जो भी बिगड़ी हुआ, उसका बिगाड़ हुआ, उसने गलत किया था, उसको दोबारा क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है। यीशु मसीह भी बता रहे हैं कि हमारे जीवन में दूसरे लोगों के बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन यीशु मसीह में अगर हम हैं तो हमारे लिए क्या है? फिर से एक नया मौका है, फिर से एक नया चांस है, फिर से एक नया जिंदगी है, फिर से एक बार फिर से गिरकर उठने का मौका है आप लोगों के पास। हालेलुया, हमारे पास एक दूसरा मौका मिल जाता है, हमें एक नया मौका मिल जाता है, नया अवसर मिल जाता है अपनी जिंदगी में पिछले बातों को भुलाने के लिए, पिछली बातों को मिटाने के लिए, पिछली गलतियों को क्या करने के लिए? सुधारने के लिए मौका मिल जाता है। किसमें? यीशु मसीह में, है ना? अगर हम इसी वजह से देखेंगे, और हमने सृष्टि को देखा था, प्रभु ने पहले दिन दूसरे दिन कितने दिन में बनाया सृष्टि? संडे स्कूल के बच्चे दूर है, कितने दिन में बनाया? बड़े लोग 6 दिन में बनाया, और 7वां दिन क्या किया? विश्राम किया, है ना? तो हम भी जरा देखेंगे सृष्टि की बातों को। मैंने देखा, जब मैंने पाया कि उसमें भी कुछ बातें छुपी हुई हैं, उसमें भी कुछ बातें छुपी हुई हैं। जरा सा हम देखेंगे पहला दिन प्रभु ने क्या बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद को जरा पढ़े। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि हुई। वचन हमको बताता है। 3 पद में हम देखेंगे तो पहला दिन क्या हुआ देख सकते हैं। हाँ, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आगे, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, हाँ, ये अच्छा है। उजियाले को देखा कि वो अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, हाँ, और अंधियारे को रात कहा। ठीक है। लेकिन अंधियारे को अच्छा बोला ऐसे नहीं लिखा अच्छा, है ना? अंधियारा भी प्रभु ने बनाया, प्रभु ने दोनों को अलग किया, ठीक है ना? और हम देखते हैं कि चौथे दिन प्रभु ने सूर्य चंद्रमा की रचना की, तारागण की रचना की। किस दिन? चौथे दिन। तो हम यहाँ पर कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि पहला दिन उजियाले को बनाया, और चौथा दिन फिर सूरज को कैसे बनाया? है? तो उजियाला, पहला दिन का उजियाला क्या था? पहला दिन का उजियाला क्या उजियाला था? है ना? हम सोचते रहे मूसा ने गलती कर दिया क्या लिखने में? मूसा एक अत्यंत शिक्षित व्यक्ति था, और वो बहुत ही विद्वान था।
उसने 5 किताब लिखे, एक नहीं 5 किताब लिखे, सब बड़े ही अच्छे ढंग से लिखा। और यहूदियों ने इसे कंप्यूटर में डाल दिया और इस पर रिसर्च भी किया। न्यूटन भी इस बारे में बहुत कुछ रिसर्च करता रहा कि क्या कुछ गुप्त संदेश है क्या बाइबल के अंदर में, गुप्त बातें छुपी हुई है क्या बाइबल के अंदर में। और उन्होंने जो बातें बताया वो सब चौंकाने वाली थी। आज हमारा विषय नहीं, उसमें नहीं जाएंगे, हम समय को देखते हुए चलेंगे। और कई लोग सोचते हैं कि वचन जो है ना 10 मिनट में खत्म हो जाए, पार्टी घंटे का चले लेकिन 10 मिनट में वचन खत्म हो जाए, तो ऐसे लोगों के लिए वचन नहीं है, ऐसे लोगों के प्रभु नहीं है। आप अभी खाना खाएंगे, आपका 1 घंटा में हजम हो जाएगा? नहीं ना, उसको भी वक्त लगता है, 3 घंटा 4 घंटा लगता है। आप दूसरे चर्चों में जाएंगे, भाई लोग तो बहुत सारे हमारे दूसरे चर्च से आ रहे हैं और बता सकते हैं कि चर्चों में कितने ही घंटे की प्रचार होगी थी, आप जाके देखें, है ना। हमारे यहाँ पर जो रिटायर्ड जो मेजर आए थे जो कम्युनिटी सेंटर में, और उस समय तो 1.5 2 घंटे बोल रहे थे, है ना, 2 घंटे 2.5 घंटे बोल रहे थे वचन। मुझे समय चाहिए, कम से कम 40 से 50 मिनट का समय चाहिए होता है वचन को रखने के लिए। और मैं जानता हूँ कि इससे ज़्यादा मैं खुद भी बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं खड़ा रहता हूँ, है ना। आप लोग आराम से बैठे हुए हैं, प्रभु आशीष दें। तो हमें भी समस्या होती है, हमारा भी गला सूख जाता है और बोलना कोई आसान बात नहीं है, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि एक बात रखने के लिए एक क्लास भी 40 से 50 मिनट का होता है, घंटे भर का होता है। स्कूल में, कॉलेज में क्लास कितना मिनट होता है? 20 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है? नहीं ना, 40, 45, 50, 1 घंटा, ये सब कॉमन है हर स्कूल में। अब जाइए, इसीलिए कोई व्यक्ति आशा करे कि टीचर हमको 10 मिनट में पढ़ा के घर भाग जाए, हमको घर छुट्टी दे दे, तो फिर आप घर में रहिए, है ना। आपको चर्च की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप चर्च की बातों को नहीं समझ पाए, है ना। सबको काम है, लेकिन परमेश्वर के लिए आपका काम महत्व नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर का कैसे आदर करें? अगर हम अपने काम का आदर करते हैं, काम को महत्व देते हैं, तो अपने परमेश्वर का अनादर कर दिया, आपने काम को पहले रख दिया, है ना। कोई भी बात परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है ना। तो हम देखते हैं कि पहला दिन अंधियारे और उजाले को अलग किया। ये उजाला क्या था? ये उजाला था परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य। हम उसमें नहीं जाएंगे, हम तो दूसरी विषय को ले रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि नई सृष्टि को देख रहे हैं। तो उस जो उजाला था वो क्या था? परमेश्वर का उजाला था। परमेश्वर का ने शैतान को अलग किया। अंधियारा को परमेश्वर ने नहीं बनाया। प्रभु जहाँ है वहाँ उजाला है। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं, वहाँ पर कोई सूर्य तारा नहीं है, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर ही स्वयं उसका उजाला है ना। परमेश्वर स्वयं क्या है? नए यरूशलेम का उजाला है, वहाँ पर कोई रात नहीं है लिखा है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उजाला है। इसलिए हम देखते हैं जो पहले दिन अंधियारे और उजियाले को अलग किया लिखा है ना। क्या किया? अलग। और जो उजाले के लिए शब्द आया है 3 पद में, और जो रोशनी के लिए शब्द आया है आपका 14 पद में, वो दोनों में अलग शब्द इस्तेमाल किया गया है। यहूदी भाषा में दोनों में अलग शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो दोनों एक शब्द नहीं है ना। एक जगह में ओरे शब्द है और एक जगह में मा ओरे है शब्द, जो असली यूनानी भाषा है, यहूदी भाषा है, इब्रानी भाषा से। और हम देखते हैं दोनों जगह में अलग शब्द आया है। इसलिए हम देखते हैं पहला यहाँ पर जो 3 पद में लिखा है कि अंधियारे और उजाले को अलग किया और देखा कि उजाला अच्छा है। उजाला क्या है? अच्छा है, उसमें कोई गड़बड़ियाँ नहीं है। लेकिन अंधेरे के लिए नहीं लिखा कि अच्छा है ना। अंधेरे के लिए नहीं लिखा कि अच्छा है, लेकिन उजाले के लिए लिखा कि क्या है? ये अच्छा है। लोग देख रहे हैं कि आज सूरज जो जल रहा है वो क्या है? एक एनर्जी है। क्या है वो? एक एनर्जी है, एक शक्ति है ना, और ऊर्जा है। कुछ चीज जल रही है तो कुछ चीज प्रभु ने वहां रखा। जो जलने वाली चीज, सारा स्पेस ब्रह्मांड क्या है? शून्य। वहां हवा भी नहीं है,
कुछ नहीं है, खाली ऐसे पत्थर पत्थर घूम रहे हैं, क्या है, शून्य। तो वहां पर पेट्रोल कैसे आया, वहां लकड़ी कैसे आया, वहां डीजल कैसे आया? अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ज्वलनशील चीजें कहां से आई? परमेश्वर ने ही बनाया। वैज्ञानिक लोग अभी पता कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में अनेक सूरज हैं, और इस सूरज जो है हमारे सूरज से 10 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना भी बड़ा सूरज है ब्रह्मांड में, है ना? आप लोग देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उजाला बना, कई बार लोग समझ नहीं पाते। सृष्टि की गूढ़ बात को बहुत ही आसान शब्द में प्रस्तुत करना भी एक बड़ा क्या था, चुनौती था, चैलेंज था, और मूसा ने वो काम किया। तो हम देखते हैं कि पहला जो उजाला बना वो क्या था, वो परमेश्वर का राज्य और शैतान के राज्य में अलगाव था। दोनों के राज्य को प्रभु ने अलग किया, शैतान को प्रभु ने अलग कर दिया, बोला तू इस स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं ठहरे, और इसलिए क्या हो जाए, तुम्हारा राज्य क्या हो जाए, अलग हो जाए। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12वां पद, यूहन्ना 8 का 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। कौन बोल रहा है? यीशु। हाँ, तो जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वो अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में नहीं रहेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ, वो ज्योति पाएगा। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। तो पहला दिन प्रभु ने सृष्टि किया, दुनिया में उजाला बनाया, और नए नियम में यीशु जब आया, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। तो पहला सृष्टि क्या है? ज्योति। तो हमारे जीवन में सबसे पहला मुकाम क्या है? यीशु को ग्रहण करना, अर्थात अंधेरे से उजियाले में आना, है ना? तो हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में एक सृष्टि क्या होती है? यीशु को ग्रहण करना। वो हमारे जीवन का क्लास 1 है, वो हमारे जीवन की पहली सीढ़ी है, पहली क्लास है ना? विश्वास करना यीशु प्रभु है, उसका जीवन दूसरे सबों से उत्तम है, उसकी जीवन में विशेषता है, और वो कोई ऐसा रहस्यमय आदमी नहीं है कि गुमनाम समय में पैदा हुआ और गुमनाम में हो गया, चला गया। उसका कब्र आज भी है, उसका है वो कब्र आज खाली है, उसका जन्म स्थल भी आज है। वो इतिहास का एक व्यक्ति था, वो कोई गुमनाम व्यक्ति नहीं था। हालेलुया, है ना? वो कोई गुमनाम व्यक्ति वो नहीं था। यीशु जगत की ज्योति है। हमारे जीवन में इससे पहली सृष्टि क्या हो जाती है? जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, उस दिन हमारे जीवन में क्या हो जाता है? प्रकाश आ जाता है ना? हमें ठीक ठीक समझ में आता है कि कहाँ हमारे जीवन में गलत है, कहाँ हमारे जीवन में सही है। और हम, यीशु ने कहा कोई अंधकार में नहीं रहेगा। अगर हम पढ़े पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 8 पद, पहला यूहन्ना प्रकाश वाक्य के पहले 2 का 8। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, और ये उसमें और तुम में सच्ची ठहरी है। हाँ, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है, अंधकार मिटता चला जाता है, और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। वो चमकने लगी है। किसकी ज्योति? सत्य की ज्योति, यीशु की ज्योति। यीशु ने कहा मैं सत्य हूँ। हमारे जीवन में प्रकाश आ जाता है कब? जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं। और पढ़ो उसका 10 और 11। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, जो अपने भाई से दुश्मनी रखता है, वो ज्योति में रहता है। सॉरी, फिर से पढ़ो, क्या पढ़ा आपने? जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, जो अपने भाई से प्रेम रखता है, वो ज्योति में रहता है, वो ज्योति में रहता है, और ठोकर नहीं खा सकता, और ठोकर नहीं खा सकता। आगे, पर जो कोई अपने भाई से भेद रखता है, जो अपने भाई से घृणा करता है, वो अंधकार में है, वो अंधकार में है, और अंधकार में चलता है, और अंधकार में चल रहा है, और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, और उसको नहीं मालूम जीवन की सच्चाई के बारे में। बाइबल हमको बताती क्या है? परमेश्वर प्रेम है। अपने भाई से अथवा बहन से हम प्यार कर पाना है। जो ऐसा कर पाता है वो क्या है? वो ज्योति में चल रहा है। जो अपने भाई को घृणा करता है, बैर करता है, दुश्मनी रखता है, वो क्या है? अभी भी अंधकार में चल रहा है ना? तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रेम ही क्या है? ज्योति है ना? प्रेम की ज्योति
है ना, कम ना हो। बहुत सारे पुराने गीत हैं, बहुत सुंदर अर्थ हैं, और अभी हम मौका मिले तो हम जरूर से गाएंगे। तो हम देखते हैं कि इस प्रेम की ज्योति में हमें चलना है, यीशु की ज्योति में हमें बढ़ना है। ये क्या है हमारे जीवन में? पहली सृष्टि है ना, जब ने हमने क्या किया, यीशु को ग्रहण किया। यशायाह नबी की किताब 7 अध्याय 16 पद में यीशु के बारे में भविष्यवाणी थी। क्या थी? 7 का 16 यशायाह। क्योंकि उससे पहले हाँ, कि वो लड़का बुरे को वो आने वाला मसीहा बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना चाहते और भले को ग्रहण करना जाने। वो देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है, हाँ, निर्जन हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, है ना, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन क्या है, लड़का क्या करेगा? भले को ग्रहण करना और बुराई को त्यागना सीखना, है ना, बुराई को त्यागना। जिस दिन हम इस बात को समझ पाते हैं कि बुरी चीज से हम बचेंगे, भलाई के पीछे चलेंगे, बुराई से दूर रहेंगे, है ना, उस दिन हमारे जीवन में उजाला होता है, उस दिन हमारे जीवन में यीशु आ जाता है। वो पहला स्टेप हमारे जीवन में, पहली सीढ़ी हमारे जीवन में, है ना। क्या करना है? इस यीशु को जो जगत की ज्योति है हमारे जीवन में चमकने दें, है ना। हमारे जीवन में जब ये प्रज्वलित हो जाएगी, उस दिन हमारे जीवन में पहला दिन और पहला रात रहेगा। हालेलुया। पहला काम हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। प्रभु हमारे जीवन में एक नई सृष्टि करना चाहते हैं। देखो पुरानी बातें बीत गई, हम नई सृष्टि है क्या? हमें जांचना होगा। हालेलुया। हमें जांचना होगा, पहचानना होगा हम क्या प्रभु में नई सृष्टि हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा सृष्टि क्या हुआ था? उत्पत्ति 1 का 6 और 7। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो, जल के बीच में अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। जल 2 भाग हो जाए। परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को, नीचे का जल और ऊपर का जल, हाँ, अलग अलग किया, अलग अलग कर दिया, है ना। दूसरा चीज क्या आ जाता है? प्रभु बोल रहा है जल के पास ले जाता है ना। वो मुझे दाऊद कहता है भजन 23 में, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है ना। दूसरा चीज क्या आ जाता है? जल। जब प्रभु ने प्रभु का वचन सुना रहा था, कौन? फिलिपुस। किसको? खोजे, जो मंत्री को। और चलते चलते रथ में जा रहे थे और छोटा सा तालाब आ गया, थोड़ा सा पानी का जगह आ गया, है ना। खोजे ने बोला, क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ? क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ? फिलिप्पुस बोला, क्यों नहीं? तूने विश्वास किया, बपतिस्मा लेने में क्या देरी है? कोई देरी नहीं है। बपतिस्मा यीशु मसीह के वचन को पूरा करना है ना। इसलिए दूसरा चीज क्या हो जाता है? जल। ऊपर में जल और नीचे में जल। आप क्या हो जाएंगे? जल में डूब जाना है ना। ऊपर का जल बोले तो आकाश, बोले तो क्या? बादल, है ना। छोटे थे तो दूसरे बादल क्या है? रुई का गोला है ना। काश हम उड़ पाते थे, बाद में पता चला वो तो पानी का ढेर है, पानी का ढेर है। तो ऊपर में जल, हवा में भी जल है, मॉइस्चर होता है ना, उमस होता है हवा में, पानी का क्वांटिटी होता है। और जमीन की जो नदियों नालों में, तालाब, झरने में होता है, वो जल धरती का जल है। तो हम देखते हैं कि दूसरा कदम क्या है? हमें बपतिस्मा लेना है ना। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 1-2 को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 10 का 1-2 है। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। तुम इस बात से अनजान मत रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। हमारे बाप दादा किसके नीचे थे? बादल के नीचे से होकर गुजरे। हाँ, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। समुद्र के बीच से, दाएं और बाएं में भी क्या था? दीवार के जैसे समुद्र था, जो बीच में रास्ता बना दिया था मूसा के समय। हाँ, और सब ने बादल में और समुद्र में, हाँ, मूसा का वो बपतिस्मा मूसा लिया। का बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर पौलुस को भी समझ में आया कि मूसा ने जब क्या किया, प्रभु ने जानबूझ के मिस्रियों से निकालकर मिस्र देश से इस्राएलियों को उस नील नदी के किनारे लेके गया, सॉरी लाल समुद्र के किनारे लेकर गया, है ना। कौन? परमेश्वर ने जानबूझ के समुद्र के किनारे लेकर गया, है ना। प्रभु चाहता था कुछ और दूसरे रास्ते से ले सकता था उनको, लेकिन प्रभु जानता था कि क्या करना है मुझको, इनको बपतिस्मा में डुबाना है, इनको बपतिस्मा देना जरूरी है, इनको नया मिले बना रहा हो।
फिर से एक बार पानी से धोना जरूरी है ना। आप अगर गोबर में गिर गए हैं और गंदे हो गए, बदबू आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से साबुन से नहाकर साफ सुथरा होना पड़ेगा, बदबू दूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब आप फ्रेश महसूस करेंगे, तब आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, है ना। तब आप आशीषित महसूस करेंगे। क्या होने से? जब आप नहा धो लेंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे। बपतिस्मा का अर्थ नहीं है कि हम शरीर में नहा धो लें, पर अपनी आत्मा में हम क्या हो जाएं? एक नया जन्म ले लें। निकोदेमुस यीशु के पास में गया, बोला प्रभु मैं क्या करूं, हैं क्या तेरी आज्ञा है? मैं जानता हूं कि तू जब शिक्षा देता है वो कोई ऐसा गहरा गहरा नत्थु खैरा गुरु शिक्षा नहीं दे सकता। तू कुछ है, तुझमें मानता है, तुझमें कुछ बड़ी बात है, बता प्रभु, मुझे भी सीखना चाहता हूँ, मुझको सिखा। यीशु में बहुत चालाक था, ये तो गुरु आया है इसको क्या करूँगा मैं, थोड़ा सा घुमाता हूँ, गुरु बना हुआ है वो तो क्या बोला? जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे। हालेलुया। तो पहला क्या जन्मना है आपको? जल से जन्म लेना है, फिर बाद में आत्मा आएगा। पहला किससे जन्म लेना है? जल से जन्म लेना। तो दूसरी चीज हमारे जीवन में आ जाती क्या है? नीचे का जल ऊपर का जल प्रभु ने बनाया, अंतर किया। हमारे को क्या दिखाता है? हमारे जीवन में बपतिस्मा को दिखाता है ना। प्रभु चाहता है कि लोग क्या करें? उसकी आज्ञा का पालन करें। तुम जाओ, जगत को सुसमाचार फैलाओ, जगत के कोने, हर एक जाति, हर एक भाषा में जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसका उद्धार हो जाएगा अपनी चोरों को, है ना। इसलिए हम प्रचार करते हैं। लोग क्या कुछ बोले ना बोले, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको प्रभु का आज्ञा पालन करते चले जाए, है ना। और हम सच्चाई से, सिधाई से यीशु का प्रचार करते हैं। प्रभु अपने आश्चर्य को कर रहे हैं, प्रभु जीवित हैं, लोगों को चंगाई देते हैं, लोगों को आशीष देते हैं, लोगों का दुख दूर होता है, लोगों को शांति मिलता है, और लोग प्रभु को पाते चले जाते हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? कुछ गलतफहमियां फैला देते हैं कि इस प्रकार से बातें होती हैं। तो दूसरा सृष्टि हमारे जीवन में कब होता है? जब हम बपतिस्मा लेके प्रभु के वचन का हम पालन करते हैं। तीसरा सृष्टि क्या था? उत्पत्ति 1:10 को जरा पढ़ेंगे। हाँ, उत्पत्ति को रखे रहे। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। तीसरी सृष्टि जो प्रभु ने किया, क्या कर दिया? पहले तो सृष्टि में सारा जल था, सूखी भूमि था ही नहीं, सब तरफ जल ही जल था, सारी भूमि अंदर थी, है ना। वैज्ञानिकों ने बताया है कि दुनिया में 3/4 जो हिस्सा है किसका है? जल का है। एक भाग जो है, अगर भूमि है तो 3 भाग जल है, पानी है। इसीलिए सारे जमीन को अगर हम बराबर कर देंगे पृथ्वी का, तो पानी क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, है ना। पानी ऊपर में आ जाएगा। इसलिए प्रभु ने क्या कर दिया? अब ऐसा गहरा गड्ढा बनाया कि जल एक तरफ चले जाए और थोड़ा सूखी भूमि भी क्या हो जाए? दिखाई देने लगे, ताकि लोग उसमें क्या कर सके? रहने पाए। प्रभु ने सूखी भूमि को बनाया। सूखी भूमि क्या चीज है? पैर रखने की जगह है ना। अगर हम पढ़ेंगे उसी उत्पत्ति का 8 अध्याय 6 पद से जरा पढ़ना चालू करें। ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोल दिया, और एक कौवे को उड़ा दिया। हाँ, जब तक जल पृथ्वी पे सूख नहीं गया, तब तक कौवा इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आया। हाँ, फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भीगता दिया। तो दोबारा उसने क्या किया? एक कबूतर को लेकर उड़ा दिया, जांचने के लिए कि पृथ्वी पर कितना जल है। आगे उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला। उस कबूतरी को अपना पैर टेकने के लिए कोई भी आधार नहीं मिला। तो वो उसके पास जहाज में लौट आए। तो वहां से क्या हो गई? वो घूम फिर कर वापस मुंह के जहाज में लौट कर आ गई। हालेलुया। 2 चीजें हैं, एक है कौवा, एक है कबूतर, है ना। कौवा क्या है? वो मांसाहारी पशु है, वो सड़ी हुई गली हुई चीज को भी खा सकता है ना। वो सड़ी गली चीज को भी खा सकता है, मीट को भी खा सकता है। इसलिए उसको जमीन तो कुछ नहीं था, लेकिन लोथे लाशें बिछी हुई थी,
मिल गया। तो क्या किया, वो नूह के जहाज में लौट के वापिस नहीं आया। जहाँ देखा खाना, बोला अरे बड़ा मजेदार, ये तो मेरा तो भूख मिटता रहेगा, रोज पार्टी होगा। कौवा वहीं रह गया। क्या चीज़ में? सड़ाहट में, है ना, जो गली हुई चीज़ें थी, खराब चीज़ें थी, उसमें उसका जीवन लग गया। कौवा दिखने में भी काला बनाया, है ना, उसका गला भी कर्कश है। तो कई लोग दुनिया में ऐसे ही होते हैं, बात करेंगे लगता है कब बंद हो जाए, इनका मुंह कब बंद हो, इनका बोलना कब बंद हो, है, उनका मुंह इतना भद्दा है, बोलने में मिठास नहीं, बोलने में खूबसूरती नहीं, और हम सोचते कब बंद करें, है ना। मुंह से निकलता है तो चिड़चिड़ाहट निकलता है, मुंह से निकलते हैं तो झगड़े निकलते हैं, कैसे किसी को बुरा करें, कैसे किसी को अशांति दें, मुंह से वो निकलने लग जाता है। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, कौवे के जैसे नहीं होना, है ना। हमें मीठा बोली बोलना है, प्रेम की बोली बोलना है ना, किसी, है ना, मेरे मुंह के वचनों से दूसरों के घाव भरें। हमारे ऐसे होने चाहिए कि किसी का घाव अगर है उसका बोली से ठीक हो जाए। हालेलुया, है ना, ऐसा हमारे जीवन होना चाहिए। कबूतर किसको दिखाता है? पवित्र आत्मा को। जब यीशु बपतिस्मा लेकर उठा तो लिखा है कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर कैसे उतरा? कबूतर की नाई उतरा। कबूतर एक शुद्ध पशु है, वो अन्न खाता है, दाना खाता है ना, या फिर हरी पत्ती को खाता है। और उसने देखा कि इस सड़ाहट गलाहट में मैं नहीं रह सकता, मैं इन कपड़ों के बीच में, इन झूठे लोगों के बीच में, इस नशेड़ियों के बीच में, इस झगड़े झाड़ियों के बीच में मैं नहीं रह सकता। वो क्या हो गया? वापस आ गया शांति में, जहाँ शांति मिल सकती वहाँ आ गया। हालेलुया, है ना। हमारा जीवन कैसा है? आज कौवे के जैसा है या कबूतर के जैसा है? हमें जांचना है ना। हमें क्या बनना है? कबूतर। वो शुद्ध पशु है, अशुद्ध बातों में नहीं रह सकता। हमें इसलिए प्रभु के भवन में रहना है, घंटों घंटों रहना है। यहोशू ने लिखा है कि मूसा जब उस मिलाप वाले तंबू में जाता था, प्रार्थना करता था, प्रभु से बातें करता था, काम हो जाता था, वहां से निकल कर चला जाता था। लेकिन नून का पुत्र यहोशू, उसको प्रभु का भवन अच्छा लगता। हालेलुया, है ना। प्रभु का भवन अच्छा लगता था। वो बोलता था कि यहीं रहूंगा, यहाँ मजा आता है, यहाँ अच्छा लगता है, प्रभु की उपस्थिति में रहूंगा मैं। ये दुनिया में क्या है मेरे? कुछ नहीं है। मैं प्रभु के पास रहूंगा, मैं प्रभु के नजदीक रहूंगा। और वो क्या करता था? यहोशू परमेश्वर के भवन में रहने वाला। जब मूसा को लेने का समय आया, प्रभु ने और कोई दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं ढूंढ पाया, दूसरा कोई योग्य व्यक्ति वो नहीं ढूंढ पाया। उसने देखा मूसा मेरे पास रहता है, ये भविष्य में भी मेरे पास में रहेगा तो लोगों का सही क्या करेगा? मार्गदर्शन कर सकेगा, है ना। तो तीसरा चीज क्या? सूखी भूमि क्या है? हमारे जीवन में ऐसी शुद्धता आनी चाहिए कि पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में रुकने के लिए स्थान मिले, है ना। प्रकाशित की 3:20 में क्या लिखा है? देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई द्वार खोलेगा मैं और पिता उसके भीतर में आकर क्या करेंगे? उसके साथ भोजन करेंगे। यीशु हमारे अंदर में घुस जाएगा। क्या क्या घुसेगा? तो पवित्र आत्मा घुसेगा। यीशु की आत्मा हमारे भीतर में आएगी, पवित्र आत्मा हमारे भीतर में आएगी। लेकिन कब? जब वो हमारे जीवन में ऐसी कोई बात होगी जो परमेश्वर को भाने वाली चीज होगी, जो प्रभु को खुश करने वाली चीज होगी, जो प्रभु को पसंद आने वाली चीज होगी, है ना। आज हमने पढ़ा 15 अध्याय और हम देखा कि प्रभु क्या चीज से प्रसन्न होता है, किन किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है ना। हमने देखा क्या बोलने से? दिल की सच्चाई से, धार्मिकता से, खरी चाल से, है ना। जो अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता, पड़ोसी की बुराई नहीं करता, ऐसा व्यक्ति निर्दोष के लिए हानि करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए अपना हाथ नहीं उठाता है। और ऐसे व्यक्ति को प्रभु क्या करता है? पवित्र आत्मा। अगर हम पढ़ें 1 कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 4 पद, 1 कुरिन्थी 14 का 4। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वो अपनी उन्नति करता है, वो अपनी उन्नति करता है ना। हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा को लिए जगह बनाना है ताकि हमारे जीवन में क्या हो सके? हमारी उन्नति हो सके। क्या हम अपनी उन्नति चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आत्मिक रूप से हम आगे बढ़ें, तो क्या करना है? पवित्र आत्मा के लिए जगह बनाना है। कई बार हमारे जीवन में इतनी सड़ाहट होती है, पवित्र आत्मा आना चाहता है, कलीसिया आ रहे हैं, जीवन तैयार नहीं हुआ है, सूखी भूमि नहीं है, प्रभु की आत्मा उसमें नहीं है,
वो चले जाती है, इसलिए हम चंगे भी नहीं होते हैं। प्रभु हमारे जीवन में जगह नहीं पाता है, हमारे जीवन में अशुद्धताएं हैं और हम बोलते अरे कुछ नहीं हुआ। अरे तुम्हारा जीवन तो आशीष को लेने के योग्य नहीं, कैसे होगा? हैं? आंख बंद है तो बोल रहे हैं हमको दिखाई नहीं दे रहा, आंख में काला चश्मा लगा लिया, बोल रहे सब काला दिख रहा है। अरे भाई हैं? तो कई बार हम अपनी कमजोरियों को नहीं समझ पाते। हमें समझना है, हमारे परमेश्वर की जगह तैयार करना है कि प्रभु हमारे लिए क्या कर सके, हमारे साथ में वो वास कर सके, परमेश्वर हमारे बीच में रह सके। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, धार्मिकता के कार्य भी हमारे जीवन में पैदा होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 8 पर, प्रकाशित वाक्य 19:8 जल्दी जल्दी देखिए। उसको शुद्ध और चमकदार मणिमलमल पहनने का अधिकार दिया गया। यूहन्ना ने दर्शन पाया कि वहां पर क्या है, कुछ लोग महीमलमल का एक वस्त्र पहने हैं। हाँ, क्योंकि उस महीमलमल का अर्थ हाँ, पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं, वो उनका कपड़ा है। यूहन्ना देखा कि कुछ लोग क्या हुए हैं, मलमल का कपड़ा पहने हुए हैं। यीशु तो नहीं, क्या कहते हैं वो स्वर्गदूत उसको यूहन्ना को समझाने लगा कि वो क्या है, उसका अर्थ वो उनके धर्म के काम है ना। हमारे जीवन में क्या होने चाहिए, हमारे धर्म के कुछ कार्य होने चाहिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 का 10। इसी से परमेश्वर की संतान, हाँ, और शैतान की संतान, परमेश्वर की संतान शैतान की संतान कैसे जानेंगे फर्क? जो कोई धर्म के काम नहीं करता, जो धर्म के काम नहीं करता परमेश्वर से नहीं, वो परमेश्वर से नहीं है। हमें क्या होना है, धार्मिकता के जीवन में आना है, धर्म कर्म कुछ में शुरू होना चाहिए, है ना। कुछ हरियाली दिखनी चाहिए। जब जमीन बनी तो हरियाली भी आ गई, घास फूस पेड़ पौधे भी उगने लगे, है ना। इसने कौन से दिन, तीसरे दिन जमीन आ गया, पानी मिल गया और प्रभु ने क्या किया, आज्ञा दिया, हरियाली वहां पर उगने लग गई, पेड़ पौधे हरे भरे चीज उगने लग गए तीसरे दिन, है ना। हमारे जीवन में ये हरियाली क्या चीज है, हमारे धर्म के कारण है ना। बहुत सारे हैं पद, अब लिख ले। पहला पत्रस 2 का 24, पहला पत्रस 2 का 24, दूसरा कुरिन्थी 9 का 10, है ना। दूसरा तिमोथी 3 का 16। हमारे धर्म के कार्य हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर को भाते हैं, है ना। हमारी धार्मिकता को प्रभु आशा करता है। प्रभु ने हमें धार्मिकता के लिए पैदा किया, अपने स्वरूप में पैदा किया, लेकिन हमने शैतान का स्वरूप को ले लिया, है ना। हमें वापस परमेश्वर के स्वरूप में ढलना होगा, हमें वापस परमेश्वर के पास में आना होगा। चौथा हम देखेंगे, उत्पत्ति 1 अध्याय 14 पर क्या सृष्टि हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, दिन को रात से अलग करने के लिए, दिन और रात को अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योतियां हो, और चिन्हों, नियत समयों, वो चिन्हों के लिए हो, है ना, चिन्ह के रूप में। हमारे बीच में हम ज्योति के संतान हैं। हम किसकी संतान हैं, यीशु की संतान है। यीशु ने कहा मैं ज्योति हूँ, हम ज्योति की संतान हैं। और अंधकार की संतान के बीच में कुछ चिन्ह होना चाहिए ना, कुछ फर्क होना चाहिए कि नहीं, है ना। इसलिए प्रभु ने ज्योति बनाया, क्या करने के लिए, चमकने के लिए। सूरज का चमक क्या है और चांद का चमक क्या है, फीका है ना। सूरज के चमक में तेज है, चांद का अपना कोई चमक नहीं होता, वो सूरज की रोशनी से ही चमकता है ना। अगर आप सफेद कपड़ा पहनेंगे और आपको काला दाग लग जाएगा ना, बड़े आसानी से दिखाई देगा। सफेद कपड़ा में काला दाग आसानी से दिखाई देगा क्योंकि आप सफेद हैं। एक अच्छे आदमी की बुराई बहुत आसानी से पहचान में आ जाएगी। और ऐसे ही एक काला कपड़ा पहने हुए आदमी के अंदर में सफेद दाग अच्छे से दिखाई देगा, है ना। एक काला कपड़ा पहने हुए व्यक्ति के सफेद दाग साफ साफ दिखाई देगा, अर्थात उसकी अच्छाई आपको दिख जाएगी, लेकिन है पूरा क्या, बुराई से परिपूर्ण है। प्रभु के लोग क्या है, धार्मिकता से परिपूर्ण है, उसमें छोटे से दाग धब्बे हो सकते हैं, इसे प्रभु चाहे तो छुटा भी देगा, हालेलुया, उसे घर के मिटा भी देगा। लेकिन हम लोग क्या हैं, धार्मिकता से परिपूर्ण है ना। हमें फर्क होना चाहिए, हमें अंतर होना चाहिए, हम सेपरेट होने चाहिए, है ना। हमें अलगाव होना है परमेश्वर के लोगों में। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी, फिलिपी पढ़ें, फिलिपी 2 का 15, फिलिपी 2 का 15। ताकि
में तुम जीवन का वचन लिए हुए जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान तुम दिखाई दे। जलते हुए सूरज के समान हो, जलते हुए तारों के समान हो। हालेलुया, तुम जगत की ज्योति हो, है ना। यीशु भी जगत की ज्योति है, उसके पीछे और चलने वाला भी क्या है, जगत की ज्योति बनता चला जाता है। छोटी छोटी ज्योतियां बन जाती है ना। प्रभु चाहेगा तो उसको बढ़ा सकता है। हमको भी क्या करना है, ज्योति बनना है, प्रकाश फैलाना है। लोग दुष्ट लोग हैं, टेढ़ी जाती है, मूड जाती है, ढीठ जाती है, कभी नहीं सुधरेंगे, है ना। हम नहीं सुधरेंगे वाला जीवन है। और क्या है, उनके बीच में परमेश्वर का वचन लिए हुए जलते हुए दीपक की सवाई हम लोग हैं। हमारा जीवन, हमको क्या बनना है, हमको भी उस प्रकाश को चमकाना है, प्रभु के सुसमाचार को हमें फैलाना है। हालेलुया। चांद क्या करता है, सूरज के रोशनी को प्रकाशमान कर देता है, दिखाता है, थोड़ा सा है उसमें रोशनी लेकिन दिखा रहा है। हालेलुया। हमको भी क्या करना है, जो अपने यीशु से हमें समाचार मिला, जो शुभ संदेश मिला, जो अच्छी संदेश मिला, उसको भी क्या करना है, जगत की ज्योति बन जाना है ना, उसको फैलाना है। लोग जाएंगे, अंतर पहचानेंगे, अरे ये क्या है, ये यीशु पार्टी है, ये हालेलुया पार्टी है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना लोग, है ना। ये क्या है, हालेलुया वाला पार्टी है, ये यीशु का पार्टी है ना। हमारे जीवन में ये भेद आना चाहिए, ये फर्क आ जाना चाहिए। इब्रानी की पत्री 7 अध्याय 26 पद, इब्रानी 7 का 26 क्या लिखा, अथवा ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, हमारे लिए एक ऐसा महायाजक योग्य महायाजक ठहराया गया जो पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है, वो पापियों से अलग है। कौन है, यीशु है। हालेलुया। वो हमारा महायाजक है ना। वो क्या, निष्कलंक, निर्दोष, निर्मल, पापियों से अलग उसका जीवन था। कितने लोग आए, क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या गुलछड़े गिरा रहे थे, है ना। लोग बोल रहे ये क्या है हमारे लिए, पूजनीय। अरे भैया तो गलत काम कर रहे हैं, गलत काम करने वाले ये बाबा, ये ढोगी, ये सारे ईश्वर क्या है, ये काम नहीं आएंगे। इनका जीवन तो देखो, ये तो अशुद्धता से भरा हुआ है, ये आपके लिए कैसे आदर के योग्य बन गए। लेकिन हम देख रहे हैं आज लोग कई धोखे में है। यीशु क्या था, यीशु का जीवन निष्कलंक जीवन है ना। जब उसके पास गया तो पिलातुस के पास, उसने भी देखा, बोला मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। वो जो सूबेदार यीशु को वो उसके पास से बगल में खड़ा था, निश्चय धर्मी पुरुष था, उसके मुंह से निकल गया। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, ये तो धर्मी पुरुष था, प्रार्थना कर रहा है लोगों के लिए, ये कर रहा है, आशीष मांग रहा है, बगल वाले को बोल रहा तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ऐसा तो नहीं होते दुष्ट लोग। ये तो अच्छा व्यक्ति था, उसका दिल गवाही दिया, बोला ये निश्चय धर्मी पुरुष था। हालेलुया। यीशु निर्दोष था, निष्कलंक था, उसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया था। चौथी बात क्या, हमारे जीवन में अब उजाला आने लगना चाहिए। हम भी उजाला प्रकाश को फैलाने वाले बनना चाहिए, है ना। हमें अंतर दिखना चाहिए, हम लोग के जीवन ऐसा बनना चाहिए। पांचवा चीज हम देखेंगे 1:22 उत्पत्ति। हाँ, क्या बना, और परमेश्वर ने ये कहकर उनको आशीष दी, परमेश्वर ने आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र में जल में भर जाओ, और समुद्र में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, हवा में पक्षियां बढ़ जाएं, धरती पे जानवर बढ़ते चले जाएं, फूलो फलो, है ना। पांचवा दिन में प्रभु ने क्या किया, फूलों फलों का आशीष दिया। उसका 20 पद को जरा पढ़ें। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जल जाए, जीवन से भर जाए, आकाश जीवन से भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंदर में उड़े, है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमारे क्या होना चाहिए, जीवन से भर जाना है ना। मरी हुई चीजें क्या है ना, मरी हुई चीजें क्या है। हम जब पाप में थे तो हम हमारा जीवन क्या था, मरा हुआ था। हमारा जीवन क्या था, मरा हुआ था। अगर हम गलतियों के पत्नी में वाला बात है, मैं इसको बता नहीं पा रहा हूँ, माफ करिएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हम लोग पहले क्या थे प्रभु में, हैं, हम लोग मरे हुए समान थे और मरे हुए कामों को हम करते थे। लेकिन प्रभु ने हमें क्या किया है, अपनी आत्मा के द्वारा हमें फिर से जिलाया है।
हमें भी क्या करना है, जीवन की चाल चलना है। तो हम देखते हैं पांचवी बात, हमारे हृदय में जीवन पाई जाए और हम लोग क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, है ना। मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, अर्थात हमारा जीवन क्या होना चाहिए, बढ़ते चले जाना चाहिए, प्रभु में हमारा जीवन उन्नति करना चाहिए, है ना। हर बातों में जो हम पहले नहीं कर रहे थे, प्रार्थना में हम बढ़ना, वचन में बढ़ना है, संगति में बढ़ना है, गवाही में बढ़ना है, गीत भजन स्तुति प्रशंसा में बढ़ना है, प्रभु के कार्य में क्या करना है, हमें बढ़ते हुए चले जाना है। फिलिपी 2 अध्याय 5 और 6 पद, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव, सॉरी पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय 12 पद, माफ करिएगा, पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय 12वां पद। और प्रभु ऐसा करे, हाँ, कि जैसा हम उनसे प्रेम करते हैं, जैसा हम उससे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में, तुम्हारा प्रेम आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े बढ़े और उन्नति करता जाए। अब आत्मिक बातों में हमारे जीवन उन्नति करे, जहां भी हम सुने अरे प्रार्थना हो रहा है, संगति हो रहा है, हमारा मन क्या होना चाहिए, वहां पर आकर्षित होना चाहिए, है ना। और हम लोग क्या होना चाहिए, उन्नति करना प्रभु में। अब प्रार्थना नहीं था हमारे जीवन में, है ना। पहले हम देखते हैं जब आदम से कैन हाबिल सब थे, भेंट तो चढ़ा रहे थे, लेकिन जब उसका एक और पुत्र हुआ जिसका नाम उसने शेत रखा, कि प्रभु ने जो मैंने हाबिल को खोया है उसके बदले में मुझे एक और पुत्र दिया है, जिसका नाम क्या रख दिया, शेत रखा। और उन्हीं दिनों में क्या हुआ, लोग क्या करने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु से बातें करने लगे वचन में। उसके लिए पहले प्रार्थना नहीं थी, तो लोग क्या होने लगे, फिर प्रार्थना करना सीख गए कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और प्रार्थना करने लगे। पहले हम जब अविश्वासी थे हम प्रार्थना करते थे, नहीं करते, लेकिन जब यीशु मसीह के पास में आए हम क्या करने लग गए, हम प्रार्थना करने लगे, प्रभु के पास जाने लगे, है ना। प्रभु की स्तुति के गीत गाने लगे। क्या क्या उल्टे सीधे गीत आ रहे थे मुझे पता नहीं है, आज का संसारिक गीत उन्हें में सब सारे गीत क्या के बने हैं, है ना, इंसान के प्रेम को लेकर बने हैं। तुझे देखा तो फलाना फलाना हो गया, है ना, तुझसा कोई देखा नहीं हो गया, पागल हो गया, दीवाना हो गया, क्या हो गया पता नहीं उसका। लेकिन अब परमेश्वर, दाऊद ने क्या किया, ये सब प्यार मोहब्बत का गीत नहीं बनाया, उसने अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ऊपर गीत बनाया, हालेलुया, भक्ति के गीत बनाए, सुंदर सुंदर गीत बनाए, है ना। और क्या कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। वो इस प्रकार के सुंदर गीत प्रभु की भक्ति में, जिस परमेश्वर ने जमीन आसमान को बनाया, हमारा सृजनहार परमेश्वर जो हमें आशीष देता है, उसको भूलना नहीं, उसको पहले रखना है, उसको सर्वोपरि रखना है, उसको प्रथम रखना है, हालेलुया, ताकि हम क्या कर सकें, प्रभु में हम बढ़ सकें। लिख लें इफिसी 4:15, है ना। हमें प्रभु में क्या करना है, हमें भी उन्नति करते चले जाना है, इसमें संगति में, प्रार्थना में, गीत भजन स्तुति सब में, आराधना में हमें आगे बढ़ना है। छठवां हम देखेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय 27वां पद, क्या सृष्टि हुआ, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने छठे दिन में मनुष्य को बनाया और उसको क्या बनाया, अपने स्वरूप में बना दिया। आज हम देखते हैं लोग गाली गलौज कर रहे हैं, वो क्या परमेश्वर का स्वरूप है। आज हम देख रहे हैं लोग झगड़े झांटी कर रहे हैं, मणिपुर में क्या हिंसा हो गई, अभी तक रुक नहीं रहा है, कोई रोकने का कोशिश भी नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री को समय भी नहीं मिल रहा, बेचारा बहुत बिजी है शायद इलेक्शन के लिए, है। और हम देख रहे हैं कि लोग क्या हो रहे हैं, प्रभु का स्वभाव देख रहे हैं, बाहर जाते हैं तो कोई पुड़िया खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई नशे में ऐसे ऐसे चल रहा है ना। प्रभु ने ऐसे स्वभाव में बनाया, हमने उस परमेश्वर के स्वभाव को खो दिया है, शैतान ने अपने स्वभाव को हमारे जीवन में डाल दिया। अब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर को भूल गया, उस सत्य जीवित परमेश्वर को नहीं जान पाया, तो किसके पास चला गया, दुष्ट आत्माओं के पास चला गया, दुष्ट शक्तियों के पास चला गया, उस स्वर्गदूतों के पास जो स्वर्ग से निकाले गए हैं, और उनकी आराधना करने लगा, है, उनकी पूजा करने लगा, गलत काम करने लगा, गलत नियम पालन करने लगा, परमेश्वर को जो नहीं पसंद है वही काम करने लगा, और परमेश्वर की धार्मिकता, पवित्रता, भलाई, अच्छाई से दूर रह गया। तो हमको भी क्या करना है,
परमेश्वर के स्वभाव में वापस आना है। अगर हम पढ़ेंगे फिलिपी की पत्री 2 अध्याय 5 और 6 पद, फिलिपियों 2 अध्याय 5 और 6, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमारा भी स्वरूप क्या हो जाए? यीशु के स्वभाव जैसा हो जाए, यीशु के स्वरूप के जैसा हो जाए। क्योंकि यीशु का स्वरूप किसका स्वरूप है? परमेश्वर का स्वरूप। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं और पिता क्या है ना? जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देख लिया। क्योंकि मेरा स्वभाव जो है यीशु पर, परमेश्वर का स्वभाव भी वैसा ही है। मैं बूंद हूं तो वह सागर है, लेकिन है दोनों ही पानी का एक हिस्सा। हालेलुया। मैं उसका एक बूंद निकल कर आया हूं उसके पास, लेकिन वापस जाकर उसी से मिल जाऊंगा। मैं वही हूँ। पानी के एक बूंद में जो गुण होता है, सागर में से एक गिलास पानी लेके, एक बल्टी पानी लेके भी नापोगे, हिसाब लगाओगे तो उसमें भी वही गुण है। हालेलुया। वो हमारी प्यास बुझाती है ना, हमें राहत देती है ना, हमें खुशी देती है, हमें सुकून देती है, हमें शांति देती है। हमें परमेश्वर के स्वभाव में ढलना है। छठा सृष्टि हमारे जीवन में कब होगा? जब हम परमेश्वर के स्वभाव को समझेंगे कि प्रभु का स्वभाव क्या है। वचन में लिखा है ना, किसी दिन देखेंगे यीशु का स्वभाव कैसा था, देखेंगे यीशु का स्वभाव, प्रभु का इच्छा होगा। और हम देखते हैं कि उस स्वभाव में हमें क्या करना है? ढलना चले जाना है। इब्रानियों का 13 अध्याय 21 पद, इब्रानियों की 13 अध्याय 21 पद, तुम्हें हर एक भली बात में, हर एक भली बात में सिद्ध हो जाओ, जिसे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। परमेश्वर की इच्छा को तुम पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है, जो कुछ उसे पसंद है, उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे। उसको यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न करे, है ना। परमेश्वर प्रेम है, और हम भी क्या करें? एक दूसरे प्रेम करते चले जाएं, है ना। लिख लें कुलुसी 3 का 16, इफिसी 4 का 13, कुलुसी 3:16, इफिसी 4:13। आप लोग लिख लें, घर में पढ़ेंगे। हम देखते हैं हमें क्या करना है? प्रभु के स्वभाव में ढलना है ना। हमें परमेश्वर के स्वभाव में आना है, प्रभु की इच्छा है। 7वीं सृष्टि क्या थी, या 7वीं बात क्या थी, हम देखेंगे। उत्पत्ति में आ जाए 2 अध्याय उसका 2 पद। और परमेश्वर ने अपना काम, हाँ, जिसे वो करना था, परमेश्वर जो काम किया 7वें दिन समाप्त किया। वो 7वें दिन समाप्त कर दिया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। जब सब काम पूरा हो जाएगा तो क्या किएगा? वो चुपचाप बैठ जाएगा शांति से। हाँ चलो बैठ जाओ, विश्राम का दिन। 7वां दिन क्या किया प्रभु ने? विश्राम किया, है ना। अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 9 से लेकर जरा पढ़ें 11 तक। इब्रानी 4 अध्याय 9 से 11 तक। अतः ये जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के विश्वास करने वाले विश्वासियों के लिए, भक्तों के लिए, लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। शब्द का ये विश्राम दिन अभी बाकी है। आगे, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया, उसने भी परमेश्वर के समान, हाँ, अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अपने कामों को पूरा कर लिया। अर्थात जब हमारा जीवन में भी प्रभु का योजना सफल हो जाएगा, प्रभु का स्वरूप सफल हो जाएगा, हम प्रभु के स्वरूप में आ जाएंगे, हम यीशु के जैसे सिद्ध बन जाएंगे, तो प्रभु हमको कहाँ ले जा पाएगा? अपने विश्राम में, मतलब अपने स्वर्गीय धाम में ले जा पाएगा। हालेलुया। तब हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे, है ना। वहां पर दुष्ट लोग जा पाएंगे क्या? है वहां पर जब झगड़े लोग, पत्नी जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी। तो वहां पर भी जाके झगड़ा करेगी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, वहां स्वर्ग से फिर नरक हो जाएगा, है। तो क्या करना है? हमें प्रभु के स्वभाव में जब ढलेंगे तो हम स्वर्ग में वास करने के योग्य बन जाएंगे। प्रभु यही चाहता है ना। दुनिया क्या चीज़ है? ये प्रिपरेशन है, ये तैयारी है। किसके लिए? परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने, है ना। नौकरी करने के पहले आपको क्या मिलता है? कई दफे ट्रेनिंग मिलता है ना। टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, सिपाही को ट्रेनिंग दिया जाता है, सबको सिखाया जाएगा भैया ऐसे कैसे करना है, दबाना क्या करना है। वो कैसे काम करेगा बेचारा? उससे पहले ओरिएंटेशन होता है, कौन सी जगह कहाँ है, कौन सा क्लास कहाँ है, देख लो, जान लो, समझ लो, ये यहाँ है। फिर उसे थोड़ा सा सिखाया जाता है काम, फिर वो काम करना चालू करता है। हमको भी नहीं प्रभु ने दुनिया में इसलिए भेजा, देखने के लिए कि कौन व्यक्ति, कौन स्वर्ग के योग्य है, कौन स्वर्ग जाना चाहता है, कौन स्वर्ग के लिए तैयार होना चाहता है। एक नौकरी के लिए, जैसे IAS के लिए, दूसरे विभिन्न पोस्ट के लिए लोग तैयारी करते हैं ना, और बड़ा प्रिपरेशन करते हैं, बड़ा तैयारी करते हैं। आर्मी में जाना तो दौड़ते हैं सुबह सुबह, हैं
और फिर परीक्षा देते हैं, बैठते हैं, कंपटीशन देते हैं, बैठते हैं, पास हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। हमें भी सिलेक्शन होना है, कहाँ के लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 पद से जरा पढ़ें। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से एक बात सुनो। हाँ ये कहते हुए सुना, हाँ, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में अब है। परमेश्वर मनुष्य के साथ में रह पाएगा, वह उनके साथ डेरा करेगा वो डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, वो उसके लोग होंगे। आगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा आप उनके साथ में रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा। उनका परमेश्वर हो जाएगा। और थोड़ा पढ़ो। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ उनकी डालेगा, आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, मृत्यु नहीं रहेगी, न शोक, हाँ, न पीड़ा, विलाप नहीं रहेगा, न पीड़ा रहेगी, पीड़ा दर्द नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा वहां पर। तो क्या रहेगा? वो स्वर्ग का राज्य रहेगा। हालेलुया। वहां मृत्यु नहीं रहेगी, वहां दर्द नहीं रहेगा, वहां श्राप नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, आंसू नहीं रहेगा। वहां हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे। आज हम परमेश्वर के साथ में क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस योग्य नहीं हैं। अब जब पार्टी में जाएंगे तो क्या करेंगे? ऐसे ही चले जाएंगे, बाल बिगाड़ के, गंदा फटा पहन के? कैसे करेंगे? तैयार होके जाएंगे ना, अच्छे से अच्छा चीज पहन के जाएंगे ना, सेंट लगा के जाएंगे ना, परफ्यूम लगाएंगे ना। परमेश्वर के अपने स्वर्ग राज्य में ऐसे बिना तैयारी के किसी को नहीं जाना। हालेलुया, है ना? वो 5 स्टार नहीं है, वो 5000 स्टार है। वो 5000 स्टार है, 5 लाख स्टार वहाँ पर लगा हुआ है। ऐसा जगह है, उसके लिए हमें तैयारी की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता में के पास में रहने के बहुत से जगह हैं। यूहन्ना 14:2 पद से पढ़ेंगे तो, है ना? मेरे पिता के घर में क्या रहने के बहुत से स्थान हैं। यदि नहीं होती तो मैं बता देता, और जब मैं तैयार कर लूंगा तो वापस आऊंगा तो मैं भी अपने साथ में ले जाऊंगा। पढ़ लो जरा। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। लेकिन हमें भी तैयारी करना है। क्या करने के लिए? परमेश्वर के नगर में जाने के लिए, वहाँ वास करने के लिए। हे प्रभु, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन रहता है? अर्थात तेरे स्वर्ग में कौन निवास करता है ना? जो क्या है? परमेश्वर यीशु के जैसा स्वभाव वाला व्यक्ति वहाँ प्रवेश करता है। हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे।